लास्ट 3 मंथ, यानी कि लास्ट के 90 दिन 2025 के। क्या आपने सोचा था 2025 के अंदर के भाई मैं ये गोल अचीव कर लूँगा और मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और अब यहाँ पे मतलब अक्टूबर की स्टार्ट होते ही आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मेरे तो सारे गोल खत्म हो गए यार, 2025 तो खत्म ही हो गया, क्योंकि दिवाली आ गई है, दशहरा तो हो ही लिया, और अब पता भी नहीं लगेगा 2025 कब गया। ये जो 90 दिन है ना, ये सबसे खतरनाक दिन है, इन्हीं के अंदर ही सबसे बड़ा काम होएगा। तो वो कैसे होएगा? सबसे पहले तो देखो, आपको जो है ना अपना विजन एंकर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बिना एंकर के तो कोई किस्ती भी डूब जाती है या फिर लहरों में इधर उधर चली जाती है। तो अगर आपने खुद को लहरों से बचाना है तो अपना एंकर बनाओ। मैंने तो बना लिया कि भाई मैंने 90 दिन के अंदर अपना ये वाला चैनल मोनेटाइज करना है, और इसके बारे में किसी को लिंक शेयर नहीं करूँगा, ना किसी को बोलूँगा। बस ये है कि जिसको वीडियो अच्छी लगेगी वो सब्सक्राइब करेगा, और डे बाय डे मैंने कुछ ना कुछ अपनी वीडियो के अंदर इंप्रूव करना है, चाहे वो मेरी नॉलेज हो या फिर मेरी वीडियो की क्वालिटी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे होता है। मैंने अपना एंकर मतलब जो विज़न का एंकर है वो रख लिया है। उसके बाद फिर ना कुछ आप रिचुअल्स बनाओ दिन के अंदर, जैसे कि मान लो सुबह जल्दी उठना। अभी मैं सुबह सुबह अपनी वीडियो बना रहा हूँ, आप सुबह 5 बजे उठो, तभी जाके दिन की आपकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी कुछ ना कुछ। और 5 बजे उठ के फ्रेश होके आप वर्कआउट करो या फिर वॉक पे जाओ। जैसे अभी मैं वॉक पे आया हूँ और चलते चलते यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी बहुत वर्कआउट करूँगा, मेरे बैग के अंदर कुछ सामान भी है जो मुझे मतलब हेल्प करने के लिए ज़रूरी है। तो वर्कआउट करो, छोटा वर्कआउट करो, और उसके बाद एक कोल्ड बाथ लो। देखो सर्दियों में फ़ायदा यही है, कोल्ड बाथ अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से कर लो, वो भी ठंडा होता है क्योंकि सर्दियों के अंदर, तो वो भी आपका बात चलेगा। उससे क्या होता है कि आपका माइंड रिफ़्रेश रहेगा और आप काम को जल्दी कर पाओगे। अपना कोई हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लो, और सबसे जो मेन पॉइंट है ना इसके अंदर वो ये है कि आप अपना वॉर मोड ऑन कर दो। भाई वॉर मोड क्या होता है? जैसे कि कोई भी, जैसे पुराने ज़माने में जो हमारे फौजी थे या फिर कोई भी बंदा वॉर पे जाता था ना, तो वो पहले उसी टाइप की ही प्रेपरेशन करता था। जैसे कि वो मुंह के ऊपर कलर लगाते थे कुछ वाइट कलर का, और फिर उसी तैयार हिसाब से तैयार होते थे अपनी ड्रेस वगैरह रेडी करके। लेकिन आपने वॉर मोड किस टाइप से ऑन करना है? जैसे जिम वाला बंदा होता है, जब उसको कोई तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है ना, जो कि वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा है, तब वो क्या करता है कि अपने बाल मुंडवा लेता है। आपने देखा होगा कि गंजे हो जाते हैं, और उसके बाद ना उनकी इतनी तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्योंकि भाई उन्होंने खुद को बदल लिया, बस अपना वॉर मोड ऑन कर लिया, सब कुछ पीछे छोड़ के, और फिर वो काम करते हैं। अगर आप वॉर मोड ऑन नहीं कर सकते ना, तो भाई आपको खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा या डिसअपियर करना पड़ेगा। आप ना सब कुछ छोड़ के डिसअपियर हो जाओ, खो जाओ। मतलब कि 3 महीने ना आप पूरी अच्छे से मेहनत करो। ये नहीं है कि आपने 24 के 24 घंटे मेहनत करनी है, लेकिन ये है कि अगर 2 घंटे भी आपने मेहनत करनी है ना, तो ऐसी मेहनत करनी है प्रॉपर। आपने मिनिमम 2 घंटे डीप वर्क के निकालने हैं, जिसके अंदर आप पूरी गहराई से काम करोगे। वो कुछ भी काम हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका जिम हो सकता है, आपका सोशल मीडिया हो सकता है, जैसे मेरा यूट्यूब है, आप यूट्यूब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन 2 घंटे आपने प्रॉपर डीप वर्क को देने हैं भाई। देखो, मैं इसको 90 डेज़ का चैलेंज का नाम दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बंदे इसको विंटर आर्क बोलते हैं। विंटर आर्क, विंटर आर्क, विंटर आर्क। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि भाई विंटर आर्क, विंटर आर्क, लोगों ने मतलब नगारा बजा दिया विंटर आर्क के नाम का। तो भाई विंटर आर्क क्या होती है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इन्हीं 90 दिन के अंदर आपको इतना बढ़िया रिजल्ट ला के दूंगा या कुछ भी है। देखो ऐसा होता है कि समर आर्क तो नहीं होती कभी भी, विंटर आर्क ही होती है। ठंडों में ही क्यों होती है? जब बाकी के लोग ठंडों में अपने बेड पे सोए होते हैं, तब आप निकल के बाहर आते हो। वो चीज़ अलग तरीके से ही आपको एनर्जी देती है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दिमाग ठंडा रहता है। ठंडा मौसम है तो गर्मी में तो बंदे को किचकिची सी रहती है थोड़ी। ठंड के मौसम के अंदर बंदा ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है और अच्छे से काम कर पाता है। और जैसे आपने कोल्ड शावर लेना है तो वो भी आप नॉर्मल पानी से ले सकते हो, उससे भी आपका दिमाग बहुत बढ़िया चलता है। इस करके हम विंटर आर्क नहीं बोलते हमेशा, न सॉरी विंटर आर्क बोलते हैं, कभी भी समर आर्क नहीं बोलते, या फिर किसी और मौसम में हम ऐसा कोई प्लान नहीं करते। तो अगर आपको लगता है ना कि आप
इस 90 दिन के अंदर कुछ ना कुछ कर लोगे, उखाड़ लोगे और आप मेरे साथ चलते। क्योंकि देखो भाई, मैं तो इस चैलेंज के अंदर हूँ और मैंने तो ये चैलेंज पूरा करना है। 90 दिन मैं तो वीडियोस डालूंगा और 1 जनवरी को आपको दिखाऊंगा कि मेरे चैनल के अंदर कितने बड़े चेंजेस आए हैं। क्योंकि अगर मैं डेली वीडियोस डालूंगा 90 दिन तक, पूरी जी तोड़ मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा, तो भाई फिर तो देखो इंप्रूवमेंट होनी ही होनी है। तो अगर आप मेरे साथ इस चैलेंज पे खड़े हो ना, और आप कहते हो कि मैं भी 90 दिन का चैलेंज करूंगा और छोटे मोटे रिचुअल फॉलो करूंगा, तो आप अभी कमेंट के अंदर लिख दो कि आई एक्सेप्ट 90 डेज चैलेंज। और जैसे ये विंटर आर्क खत्म होएगी, हमारी विंटर आर्क खत्म होएगी भाई 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को आके मिलेंगे और देखेंगे कि हमने अभी तक क्या उखाड़ा है 3 महीने के अंदर। सारे बंदे मिलके एक या तो लाइव कर लेंगे या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू, जो भी होएगा 1 तारीख को अपने अपने चेंजेस दिखाएंगे कि भाई हाँ, विंटर आर्क ने मेरे ऊपर ये काम किया है। जो ठंड होती है ना भाई, ठंड में लोग कहते हैं कि सुस्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। ठंड सिर्फ कमजोरों के लिए खतरा है। जो वॉरियर्स है ना, आपके जैसे और मेरे जैसे, उनके लिए ना ठंड एक हथियार है भाई। ठंड को अपना औजार बना लो, उठो और आओ फिर विंटर आर्क पे चलते हैं। 90 दिन की सिर्फ बात है, 1 जनवरी को आके मिलना है। और कमेंट में अभी लिख दो कि आई एक्सेप्ट वॉरियर चैलेंज या फिर आई एक्सेप्ट 90 डेज चैलेंज। ठीक है भाई, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।